कभी अपने किसी पौधे को देखकर ऐसा लगा है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? मतलब शायद उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर उसकी ग्रोथ ही रुक गई है। ये ना एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह है और आज हम उसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस पौधे को देखिए। इसकी जो ये पीली पड़ती पत्तियां हैं ना, ये एक कहानी कह रही हैं। और नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक तरह का समझ लीजिए SOS सिग्नल है, एक इमरजेंसी मैसेज। और मैं बताता हूँ, इस चर्चा के आखिर तक एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये पौधा आखिर मांग क्या रहा है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पौधों को आखिर जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या। देखिए, जैसे हमें एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी होती है। पर सवाल ये है कि उनके लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व एसेंशियल या आवश्यक हैं। तो देखिए, आवश्यक पोषक तत्व का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ये एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जिसके बिना पौधा अपना लाइफ साइकिल, मतलब बीज से उगकर बड़ा होकर दोबारा बीज बनाने तक का सफर पूरा ही नहीं कर सकता। इसके बिना उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। ये इतना जरूरी है। इसे और आसान बनाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, D.R. नॉन। उन्होंने 3 सिंपल से रूल्स बनाए। पहला रूल, पौधे को वो एलिमेंट चाहिए ही चाहिए अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। दूसरा, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। और तीसरा, वो एलिमेंट पौधे के अंदरूनी कामकाज में, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म में सीधे सीधे शामिल होना चाहिए। तो इन्हीं 3 रूल्स के बेस पर साइंटिस्ट्स ने उन सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई जो पौधों के लिए एकदम जरूरी हैं। तो चलिए मिलते हैं उन कैरेक्टर्स से जो पौधे की पूरी कहानी लिखते हैं। कितने होंगे? 50, 100? नहीं, कुल मिलाकर सिर्फ 17। जी हाँ, सही सुना। सिर्फ इन 17 एलिमेंट से ही पौधा अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। ये नेचर की एफिशिएंसी का एक कमाल का एग्जाम्पल है ना? अच्छा, इन 17 में से भी जो 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो तो पौधा सीधे हवा और पानी से ले लेता है। और मजे की बात पता है क्या है? पौधे का लगभग 95% हिस्सा इन्हीं 3 चीजों से बना होता है। कमाल है। बाकी जो 14 बचे, उनके लिए पौधा मिट्टी यानी सॉइल पर डिपेंड करता है। अब ये जो बाकी के 14 न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलो इसे आसान बनाते हैं। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, जिससे समझना बहुत सिंपल हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे का मेन कोर्स हैं। जैसे हमारे लिए दाल चावल रोटी, इनकी ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो विटामिन्स की तरह हैं। चाहिए तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन इनके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये भी बहुत ज़रूरी। ओके, तो अब हम बेसिक बातें समझ गए हैं। अब आता है असली मज़ा। चलिए अपने जासूसी वाले काम पर वापस चलते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम उस पीले पौधे की मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्लू आता है। सबसे बड़ा सुराग जो पौधा हमें देता है, वो ये है कि प्रॉब्लम के लक्षण सबसे पहले दिख कहाँ रहे हैं। पौधे की पुरानी नीचे वाली पत्तियों पर या फिर नई ऊपर वाली पत्तियों पर। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोबाइल, मतलब वो पौधे के अंदर घूम फिर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। तो जब इसकी कमी होती है, पौधा चालाकी से पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन निकालकर नई पत्तियों को दे देता है। इसीलिए लक्षण पहले पुरानी नीचे की पत्तियों पर दिखते हैं। और दूसरे होते हैं इमोबाइल, यानी जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, जैसे लोहा। अब पौधा इन्हें मूव नहीं कर सकता, तो जब इनकी कमी होती है तो नई पत्तियां बेचारी पीली पड़ जाती हैं। बस ये एक बात समझ ली तो आधी जंग जीत ली। तो चलिए अपनी पहली मिस्ट्री पर वापस चलते हैं। अगर पौधा नीचे से, मतलब पुरानी पत्तियों से पीला पड़ना शुरू हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे नाइट्रोजन की कमी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मोबाइल है। देखा कितना आसान था पता लगाना। एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ नई ऊपर की पत्तियां पीली हैं, लेकिन उनकी नसें जो वेन्स होती हैं वो अभी भी हरी हैं। तो ये लोहे यानी आयरन की कमी का क्लासिक साइन है। क्यों? क्योंकि आयरन इमोबाइल है, पौधा उसे नीचे से ऊपर भेज ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो अब हम ये पहचानना तो सीख गए कि पौधे को क्या चाहिए। पर एक सवाल और है, पौधा आखिर इन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से उठाकर अपनी पत्तियों तक पहुंचाता कैसे है? चलिए फटाफट से इस सफर को भी देख लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है।
सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मौजूद पानी में घुल जाते हैं। फिर ये पोषक तत्वों वाला पानी पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। इसके बाद जड़ें इस पानी को सोख लेती हैं और आखिर में ये पानी पौधे के अंदर बने एक तरह के पाइप सिस्टम से होते हुए ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है, जहां असल में काम होना है। तो अब बात ये है कि सिर्फ एक पौधा नहीं दिख रहा है, एक कहानी पढ़ रहे हैं हम सब। अगली बार जब भी किसी पौधे को देखें तो जरा ध्यान से देखेगा, उसकी पत्तियां, उनका रंग, कहाँ पर लक्षण दिख रहे हैं, ये सब हमसे बात कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये है, हमारे पौधे हमें क्या बता रहे हैं।